एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। अब गुरुजी जब गए तो इंद्र पर संकट आ गया। संकट आया तो सारी सत्ता दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे फिरे, दर दर की ठोकर। तब विश्वरूप को गुरु बनाया, त्वष्टा ऋषि के पुत्र को गुरु बनाया। इमरजेंसी उन्होंने यज्ञ कराया, नारायण कवच की दीक्षा दी। आप लोग भी नारायण कवच का पाठ किया करो। इस नारायण कवच का पाठ करने से कभी कोई भूत प्रेत जैसी कभी कोई बाधा आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। इंद्र का सारा संकट नारायण कवच से दूर हुआ। नारायण कवच की छोटी सी पुस्तक आती है, उसका आप लोग पाठ कर लिया करो। संस्कृत में है, यदि संस्कृत ना आए तो हिंदी से ही उसका पाठ कर लिया करो, भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु चक्रम युगान्तानलतिग्मनयमि। हे चक्र, हे सुदर्शन चक्र भगवान मेरी रक्षा कीजिए। भगवान के 24 अवतारों से रक्षा की प्रार्थना है इस नारायण कवच में। तो नारायण कवच का पाठ जब इंद्र ने सुना और नारायण कवच की दीक्षा ली तो इंद्र बलशाली हो गए, दैत्यों को उस बल से पराजित किया। गुरु जी से यज्ञ कराया, गुरु जी ने यज्ञ किया पर गुरु ने राक्षसों को भी आहुति दी, तो इंद्र ने अपने गुरु जी की हत्या कर दी। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने जब ब्रह्म हत्या देखी तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांट दिया। स्त्री को, जो स्त्रियों में रज है, मासिक धर्म, ये इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या, इसलिए गोंद का भोग भगवान को नहीं लगता। जल में झाग के रूप में ब्रह्म हत्या और पृथ्वी पर बंजर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या। 4 लोगों में इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या बांटी और इंद्र हो गए उस पाप से मुक्त। इंद्र को मारने के लिए विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र को मारने चले पर वृत्तासुर इंद्र के हाथों मर गए, क्योंकि वो मारने वाला प्रकट किए वृत्तासुर को, पर वो मरने वाला प्रकट हो गया। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बना और हमारे देश में ऐसे ऋषि भय कि उन्होंने हड्डियों का दान कर दिया, दधीची दे दिया और इंद्र ने वज्र बनाकर उसे मारा वृत्तासुर को। वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का स्मरण किया। अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, आपकी भक्ति ना मिल पाए तो दासानुदासो, आप अपने भक्तों की भक्ति हमें प्रदान कीजिए। न नाक भ्रष्टम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न योग सिद्धि र पुनर्भवम्बा, ना सिद्धि ना स्वर्ग ना तप लोक ना सत्य लोक, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? प्रेम। जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, इसी तरह प्रभु ये दास आपसे प्रेम करता रहे, आप भी इस दास से प्रेम करते रहें। एक सच्चा भक्त भगवान से प्रेम के अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं, सच्चा प्रेम। परीक्षित जी ने सवाल किया, हे गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब बताया कि ये पिछले जन्म में बहुत बड़ा भक्त था। एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थी। उस राजा की पत्नियां बहुत थी पर पुत्र नहीं था, बेटा नहीं हुआ। अब बेटा नहीं हुआ तो वो बड़े परेशान। संतों ने कृपा की और कहा कि महाराज, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र है ही नहीं,
राजा ने कहा महाराज आप कृपा करोगे तो भाग्य भी मिट जाएगा। अच्छा, संतों ने कहा कि हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं जो तुम्हें सुख देगा और दुख भी देगा। राजा ने दुख में ध्यान नहीं दिया, सुख देगा ये ध्यान दिया। संतों ने एक फल दिया, पत्नी कृतद्युति को फल खिलाया, गर्भवती हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। 5 साल तक वो बच्चा बढ़िया रहा। 5 साल पूरे होते ही उस बच्चे की रानियों ने, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी जो रानियां थी उन रानियों को जलन हुई कि राजा अब हमें समय देते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे के लड्डू में जहर मिलाकर दिया और 5 साल का बच्चा वो जहरीला लड्डू खा के मर गया। राजा रानी ने देखा कि बच्चा मर गया, रोए, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, मारना था तो हमें मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो। राजा बोले महाराज मेरे पुत्र को मार दिया, भगवान का क्या बिगाड़ा होगा इस बच्चे ने, क्या पाप किया होगा इसने। तब नारद जी ने समझाया कि ये मृत्यु लोक है, यहां तो मरना ही पड़ता है। महाराज अभी 5 साल का था, मुझे मार दिया होता भगवान ने, बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। नारद जी बोले ये विधि का विधान है, कोई जल्दी कोई बाद में, तुम्हारे भाग्य में पुत्र था ही नहीं। संतों ने दिया तो बोला था ना सुख देगा दुख देगा, सुख दिया जन्म लेकर, दुख दिया मरकर। तुम्हारे भाग में इस पुत्र से सुख दुख दोनों लिखे थे, इसलिए इसकी मृत्यु हुई, इसकी आयु इतनी ही थी। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, वो तो संतों की कृपा से तुम्हें 5 साल के लिए मिला, अब 5 साल बाद ये बच्चा चला गया। अब वो राजा माने नहीं, बोले आप संत हैं, आप होनी को टाल सकते हैं, मेरे पुत्र को आप जीवित करिए। अब नारद जी के गले पड़ गए, आप जीवित करो। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरे हुए बच्चे के ऊपर छिड़का। संत हैं नारद जी तो क्या नहीं कर सकते, वो मरा हुआ बालक जीवित हो गया। राजा बहुत खुश हुए, महाराज आपकी जय हो। अब पिता दौड़ा उस बेटे को गले से, आ बेटा तुझे गले लगाओ। उस बच्चे ने जो मर गया था अब वो जिंदा हो गया नारद जी की कृपा से। अब उस बच्चे ने कहा आप कौन हैं। अरे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी इस धरती पर ना जाने कितनी बार मेरा जन्म हुआ, इस धरती पर ना जाने कितनी बार आपका जन्म हुआ, आप बताओ कि आप मेरे किस जन्म के माता पिता हैं। पिता ने कहा बेटा कैसी टेढ़ी बातें करता है, हम तेरे पिता हैं। किस जन्म के, करोड़ों बार हमारा और आपका इस धरती पर जन्म हुआ है साहब। जब जब हम इस धरती पर आए ना तब तब कोई ना कोई हमारी माँ तो बनी, कोई ना कोई तो पिता बना, तो किस जन्म का संबंध है। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका कोई ऋण चुकाने आया था, पिछला मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था वो पूरा करने आया था। क्या बाकी था बेटा, पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में सूखा हुआ गाय का गोबर, ओपले कंडे दिए। मैंने उन गाय के गोबर में शाम को आग लगाई, ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी, सारी चींटियां जल करके राख हो गई। जब चींटियां जल करके राख हुई, मैंने उस आग में 5 रोटियां आपके गेहूं से, गेहूं के आटे से, उस आटे की 5 रोटियां मैंने पकाई। 5 रोटियां मैंने खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैं 5 रोटियों का आपको हिसाब देता रहा। और वो चींटियों को मैंने आग में जलाया तो वो चींटियों ने इस जन्म में मुझे जहर दे करके मार दिया। हमने उन्हें मारा, उन्होंने हमें मारा। आपका आटा खाया था, आपकी रोटियां खाई थी 5, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। वो तो भगवान को भोग लगाकर हमने प्रसादी पाई, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितनी बार जन्म लेकर के सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। ये कह करके बेटा चला गया। राजा को समझ आ गई कि यही सत्य है, इस धरती पर जो है
पत्नी पति बेटी बेटा सब अपना हिसाब चुका रहे हैं साहब। ये मानो जिसका जब हिसाब चुकता छुट्टी। पत्नी कब तक है? जब तक हिसाब बाकी है। बेटा कब तक है? जब तक हिसाब बाकी है। अब आप लोग 7 दिन तक यहां रहोगे, 7 दिन बाद आप लोग चले जाओगे। तो आप लोग भी तो 7 दिन के लिए आए हो। 7 दिन किसके लिए आए हो? कथा सुनने। 7 दिन बाद आपका कार्य पूरा होगा, आप चले जाओगे। ऐसे ही है, हर व्यक्ति इस संसार में कोई उद्देश्य लेकर आता है, कोई कार्य करने आता है। कार्य पूरा हुआ, चलो। मैं भी आया हूं इस धरती पर, काम करने आया हूं। भगवान मेरे से ये काम करवाना था तो उन्होंने मुझे भेजा कि जाओ वृंदावन में माँओं की सेवा करके यहाँ सेवाओं की स्थापना करो। तो मुझे भेजा है। जब तक काम कराना होगा बिहारी जी कराएंगे। काम पूरा होते ही भगवान बुला लेंगे, चलो जी हो गया काम, आ जाओ। तो मुझे भी एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। यही सत्य है, हाँ या ना? चित्रकेतु को पुत्र की इन बातों से परम वैराग्य हुआ। उन्होंने माता शिव, माता पार्वती और भगवान शिव को देखकर थोड़ा मजाक उड़ा दिया। भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती भगवान शंकर जी की गोद में बैठी थी और शिव पार्वती बैठे अपनी लीला कर रहे थे। तो ये चित्रकेतु हंस पड़े, शिव शक्ति को देखकर हंस पड़े, जिसके कारण चित्रकेतु को वृत्तासुर नाम का दैत्य बनना पड़ा। पर इंद्र के हाथ इनका उद्धार हुआ और इनकी परम गति हो गई। भगवान ने इन पर कृपा की। आप लोग भी अज्ञान में ना जिया करो, थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ो। संसार में पहचानो कि आपका क्या है, आपका क्या नहीं है। भगवान के सिवा इस संसार में हमारा कुछ नहीं है। इसलिए वृत्तासुर पर भगवान ने कृपा की। हिरण्यकश्यपु नाम का एक पापी, पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी उम्र में छोटे हैं पर बड़ी भक्ति करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले पिताजी कहाँ नहीं है ये बताओ। भगवान कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं? हाँ। जो खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, खंबा चीर करके प्रकट हो गए भगवान। क्यों? कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, मेरे भक्त की वाणी झूठी ना पड़ जाए। प्रकट हो गए भगवान। किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त में शक्ति है तो भगवान तो खंबा तोड़ के निकलते हैं। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने खंबा से प्रकट होकर प्रहलाद जी की रक्षा की। हिरण्यकश्यपु को मारा। उसे वरदान था ना दिन को मरू न रात को, तो शाम के समय मारा। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो नख से मारा। 12 महीने में किसी में नहीं मरूं तो पुरुषोत्तम महीना में मारा। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं तो गोद में लिटा कर मारा। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं तो देहरी पर मारा। आदमी कितना भी होशियार बन जाए, मौत से कितना भी भागे, पर मौत तो आएगी, मरना तो पड़ेगा। कब तक भागोगे? इसलिए मरने से भागो मत। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। मैं नहीं डरता, मरना है तो मर ही जाएंगे और अमर होके तो हम आए ही नहीं। इसलिए जीने की बहुत कामनाएं नहीं है। जब तक जी रहे हैं इस शरीर से भला होता चले, अच्छा होता चले, ये कामना है कि किसी से बुरा ना, किसी का बुरा ना हो इस जीवन से, जब तक जीवन है। जब जीवन नहीं है तो नहीं है, पर जब तक है सबका भला हो। बस जीवन से मोह ना हो कि नहीं जी हम 100 साल जिए, ज्यादा भी जी के क्या करोगे। जब तक जियो स्वस्थ जियो, जब तक जियो अपने पांव पर चलते फिरते जियो। आश्रित होकर जीना भी मरने से, वो जीवन जीवन कहाँ है साहब। उससे अच्छा तो मरना है जो दूसरों के आश्रित हो जाए। क्यों? बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी, उसका जीना कोई जीना है? उसका तो मरना ही उत्तम है। लोग कहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करो क्या इनको। इसलिए जब तक जियो ना स्वस्थ जियो, सेवा के लिए जियो, समाज के लिए जियो। वही जीवन है, वही जीवन का आनंद है। प्रहलाद जी पर भगवान की बड़ी कृपा हुई।
एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी नहा रहा था, मगर आया, मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत छुड़ाया पर हाथी का पांव मगर ने नहीं छोड़ा। हाथी घबरा गया, पत्नी परिवार को आवाज लगाई, आओ बचाओ। कौन बचाता है साहब? आपका समय अच्छा है तो लोग आपके पास हैं, आसपास एक आवाज लगाने से 4 लोग आते हैं। आपके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, तो आप एक आवाज लगाएंगे 4 लोग आएंगे। पर आपके पास कुछ नहीं है तो 4 आवाज लगाओ, एक भी नहीं आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए घमंड में ना रहो साहब, ज्यादा अकड़ में ना रहो। हाँ, हमने बड़े बड़ों की अकड़ देखी है, इसलिए हम कभी अकड़ में नहीं रहते। हमें सब पता है कि तुम और हम कितने दिन के मेहमान हैं। मैं ज्यादा बातें करता ही नहीं, उल्टा सीधी सीधी बात करता हूं आपके लिए। हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, कहां उसका बल चलना था। मगर ले गया अंदर। पत्नी बच्चों ने सबने हाथी के साथ छोड़ दिया। हाथी ने ईश्वर को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे प्रभु रक्षा करो। हाथी की रक्षा भगवान हरि जी ने की। हरि अवतार लेकर भगवान ने हाथी को उबारा, मगर का सिर काटा, हाथी के प्राणों की रक्षा। हाथी चरणों में आके गिरा, भगवान ने उद्धार किया। सोचिए हमारे भगवान कितने दयालु हैं। इंसानों की छोड़ दो, एक जानवर भी पुकारता तो उस जानवर के लिए भी दौड़े दौड़े भगवान आते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। ये भैया सो रहे हैं कि बीमार हैं? अच्छा, थक गए, सो जाइए। गुड नाइट। शुभ रात्रि। इसलिए हम बार बार आप लोगों से पूछते रहते हैं कोई ना कोई सवाल कि सो ना जाओ। सही है। हाथी का भगवान ने उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ तो भगवान जानवरों की भी सुनते हैं, इंसानों की तो सुनेंगे ही। समुद्र मंथन हुआ, क्या निकला सबसे पहले? जोर से समुद्र मंथन से भैया क्या निकला सबसे पहले? सोने वाले भैया, जहर। किसने पिया? पड़ोसी ने? हाँ, शंकर जी ने। क्या निकला सबसे पहले? जहर। क्या मैसेज मिला आपको? क्या संदेश है जहर से? कोई भी शुभ काम करोगे सबसे पहले जहर निकलेगा। समाज आपको बुरा कहेगी, लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा, तुम व्यापार करो, व्यापार में फायदा बाद में आएगा, नुकसान पहले होगा, जहर पहले। पर मंथन करते रहो भाई, तो आज जहर निकला है तो कल अमृत भी निकलेगा। कर्म करते रहो, आज नुकसान हुआ कल फायदा भी होगा। पहले जहर ही निकलता। कोई भी काम करो पहले क्या? इसलिए जहर को निकलना चाहिए। क्यों मैया? सही है मैया? सुन रही हो मेरी माँ? तो भगवान समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला। फिर दूसरे नंबर पर गाय निकली। क्या निकला? गाय कहां से निकली है? बोलो, गाय कहां से निकली है? बोलो। समुद्र मंथन से। इसलिए गाय का दूध, गाय के दूध को क्या बोलते हैं? दूध तो होता है भैंस का। दूध कौन देती है? भैंस।
सबसे बढ़िया दूध गाय, गाय दूध नहीं, गाय अमृत देती है। जिसे आप दूध कहते हैं वो अमृत है, देसी गाय। भैंस का जो है वो आप दूध कहिए, बकरी का जो है उसे आप दूध कहिए, जर्सी का जो है उसे आप जहर कहिए। लेकिन जो देसी गाय है, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का दूध दूध नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? अमृत है। इसलिए दूध को अमृत की उपमा दी गई है, और अमृत भी गाय के दूध को दी गई है, भैंस के दूध को नहीं। वेदों में, पुराणों में गाय के दूध को क्या बोला है? पय औषधि, वेद वाक्य है ये औषधि है, अमृत की श्रेणी में रखा है। इसलिए जिस समुद्र मंथन से अमृत निकला, उसी समुद्र मंथन से गौ माता निकली है। इसलिए गाय, मैं रोज सवेरे दोपहर को तो प्रसाद पाता हूं, भोजन, और शाम को मैं बढ़िया 2, 3, 4 गिलास जितना पीता है उतना मैं देसी गाय का दूध तुरंत लगाकर ताजा ताजा पी लेता हूं। यही मेरा आहार है। मैं शाम का भोजन नहीं करता, मेरा दूध ही संपूर्ण आहार रहता है। मैं खुद बात कोई फॉलो करता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। इसलिए आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि गाय के दूध में जितनी ताकत है कहां होगी। आज लोग गाय के, डॉक्टर कहता है ना दूध मत पियो, वो डॉक्टर भैंस का दूध पीने का मना करता है। कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भैंस के दूध में होता है, गाय के दूध में नहीं। भैंस के दूध का गुण अलग है और गाय के दूध का गुण, तो भैंस का दूध नुकसानदायक हो सकता है, डॉक्टर मना करता है वो भैंस के दूध के लिए। गाय के दूध की गुणवत्ता आप क्या जानो। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं गाय का दूध ही पीता हूं और कुछ नहीं। मैं अब अपना आहार आपको बताऊं तो कहीं आप भी परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं। आप लोग हर चीज मेरी वाली ना अपनाने लग जाना, क्योंकि आप पता नहीं पचा पाओ ना पचा पाओ। मैं अब जो एक टाइम भोजन करता हूं, उस एक टाइम पे भी मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, पका हुआ नहीं खाता, सिंपल पका हुआ नहीं, कच्चा। चने अंकुरित करके, मूंग की दाल अंकुरित करके, और अंकुरित अनाज, बादाम को भिगा करके, मूंगफली इत्यादि ये सब खाता हूं मैं दोपहर को। सुबह फलों का रस, दोपहर को ये, और शाम को 2, 3, 4 जितना पीव जाए पेट भर के 4 गिलास मस्त गाय का दूध, इतने में ही काम पूरा हो जाता है। अब मेरे लिए गैस वैस की भी जरूरत नहीं है, सिलेंडर का खर्चा मैंने बचा लिया अपना। आप बताओ कितने सादगी से देखो जीवन जीता हूं मैं। स्वाद के पीछे मैं भागता ही नहीं, चाट पकौड़ा फुल्की खाने का मन ही नहीं है। मस्त अंकुरित अनाज पेट भर, पपीता पेट भर, मस्त फल, जो भी मौसमी फल मिल जाए, सैलेड, सलाद, ककड़ी, टमाटर, बस। अब बताइए। और मैं बिल्कुल देखो आपकी सेवा में दिन भर लगा रहता हूं। आप लोगों को आलस्य आता है, खाओ थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि आप, चलो आपका खान पान भी आप बेहतर कर सकते हैं,
कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कच्चा खाएं। अमृत को देवताओं ने लिया, मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया। वामन भगवान ने 3 पग भूमि, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के टाइम लिए। वामन भगवान बन के आए और राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा। 2 पग में पाताल, 1 पग में सत्यलोक, दूसरे पग में राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर रहे हैं, 100वां यज्ञ। तब राजा बलि से वामन भगवान ने क्या मांगा? 3 पग। बोलो मेरी मां, क्या मांगे? जोर से। 3 पग भूमि, 3 पग भूमि मांगी। भूमि दान करना चाहिए कि नहीं? राजा बलि ने भूमि दान की। इस भूमि दान से ही राजा बलि को भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दान करने से भगवान भी मिल सकते हैं। राजा बलि को दान करने से भगवान मिले कि नहीं? उत्तर दो जोर से। राजा बलि को दान करने से कौन मिला? भगवान। वामन भगवान द्वारपाल बनकर के खड़े रहे। वामन भगवान 3 पग भूमि जब दी, इसलिए कहता हूं कि दानम दुर्गति नाशनम। जो दान करता है उसे जीते जी धन धान्य में वृद्धि तो मिलती है, उसे भगवान भी मिलते हैं। यह दान का फल है। राजा बलि इस बात के प्रमाण है। इसलिए कहता हूं, मरने के पहले जितनी भूमि पर आप सोते हो, कम से कम उतनी भूमि तो दान करो। कितनी भूमि लगती है सोने के लिए? 3/6, मतलब 2 पग या 3 पग। आपको नाया कि जब तक जीऊंगा कमाई का 2% गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए भिजवाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने कमाई का जब 2% मैंने सेवा के लिए निकाला तो मेरा धन कई गुना बढ़ा। ये बात सत्य मानो आप सब लोग कि जब आप, अभी मैंने क्या बोला कि एक लकड़हारे ने आज लकड़ियां इसलिए बेची कि आज जो मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, तो उसकी लकड़ियों के आज उसे दूने दाम प्राप्त हुए। जब आप इसलिए पैसा कमाओ कि मैं इस कमाई से समाज की सेवा करूंगा, तो आपकी कमाई डबल हो जाती है। सच कहता हूं, प्रैक्टिकल करके देख लो। जिस दिन आप समाज के हित के लिए पैसा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अब बताइए गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, तो ये आपके दिए हुए दान का सदुपयोग है।